सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। दिन भर मूड ऑफ या फोकस कम होता है। ऐसा लगता है जैसे नींद तो ली थी लेकिन आराम नहीं मिला। आप अकेले नहीं हो, हर दो में से एक इंडियन इंसान नींद से रिलेटेड दिक्कत का शिकार है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ रात को देर से सोना नहीं, कुछ हार्मोन्स, ब्रेन सिग्नल्स और स्लीप साइकिल भी काम करते हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक रात की कम नींद भी आपकी इम्यूनिटी, मेमोरी और मूड तीनों को डैमेज कर सकती है। और अगर ये डेली होता है तो डायबिटीज़, बीपी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स निकलने में वक्त नहीं लगता। WHO के मुताबिक दुनिया के 60% लोग पुअर स्लीप हाइजीन का शिकार है और इंडिया में हर तीसरा अडल्ट या तो इंसोम्निया से सफ़र करता है या स्लीपिंग पिल्स पर डिपेंडेंट है। ये सिर्फ एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्लो हेल्थ डिजास्टर है। तो अब वक्त है नींद को सीरियसली लेने का। आज हम जानेंगे कि नींद क्या होती है, उसके पीछे के साइंटिफिक फेजेस क्या होते हैं, उसके पीछे क्या क्या हार्मोन्स काम करते हैं और हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है। तो स्वागत है आपका मेहो हेल्थ में, और आज हम बात करेंगे नींद के बारे में कि नींद क्या होती है। स्लीप एक नेचुरल और नेसेसरी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों रेस्ट मोड में चले जाते हैं। इस दौरान हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ब्रेन का काम चालू रहता है, रिपेयर करता है, मेमोरी स्टोरेज करता है और एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए काम करता है। स्लीप के दौरान ब्रेन टॉक्सिक वेस्ट को क्लियर करता है लिम्फाइड सिस्टम के थ्रू और एक न्यूरल कनेक्शन बनाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप। ये दो प्रकार की होती है। पहला नॉन REM स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दूसरा REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। इन दोनों टाइप्स का एक साइकिल होता है जो अप्रोक्स 90 मिनट का होता है। रात भर में ये 4 से 6 बार साइकिल रिपीट होती है। बात करते हैं पहले पॉइंट्स की, नॉन REM स्लीप। इसको हम शॉर्ट में जो बोलेंगे आगे फ्यूचर में NREM बोलेंगे। ये स्लीप का शुरुआती पार्ट होता है और ये 3 स्टेज में डिवाइड होता है। स्टेज 1 जिसको बोलते हैं लाइट स्लीप, इसका ड्यूरेशन 1 से 7 मिनट का होता है। ये ट्रांजिशनल स्टेज है जागने और सोने के बीच में। ब्रेन वेव्स स्लो होने लगती हैं फ्रॉम बीटा टू अल्फ़ा वेव्स। बॉडी रिलैक्स होती है लेकिन आसानी से उठ सकते हो। इसमें क्या फील होता है, हमको अचानक झटका लग सकता है, किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आती है अब स्टेज 2 ट्रू लाइट स्लीप। इसका ड्यूरेशन 10 से 25 मिनट का होता है। ब्रेन में एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्लीप स्पिंडल। सडन बस्ट और एक्टिविटी लगती है। के कॉम्प्लेक्स स्लो हाई वोल्टेज वेव लगती हैं। बॉडी टेम्परेचर कम होता है, हार्ट रेट स्लो होता रहता है, आंखों की मूवमेंट बंद हो जाती है। इसमें क्या बॉडी एक्सपीरियंस करती है, ये स्टेज हेल्प करती है ब्रेन को एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से दूर रखने के लिए। आप सो रहे हो और आपको मतलब नहीं पड़ा, भाड़ में जाए दुनिया, क्या हो रहा है आसपास में, ये वही स्टेज होती है। स्टेज 3 डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप, शॉर्ट में SWS, जिसका ड्यूरेशन होता है 20 से 40 मिनट का। ये अर्ली नाइट में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन वेव्स, डेल्टा वेव्स बहुत स्लो और लार्ज होते हैं। यहाँ बॉडी सबसे ज़्यादा रेस्ट करती है। इसमें क्या रिलीज़ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जो बॉडी को रिपेयर और रीजनरेट करता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, मेमोरी कंसोलिडेट होती है। इसमें बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है। इस स्टेज में अगर कोई उठा दे तो कन्फ्यूज़न होती है, चक्कर या ग्रोफी एकदम से फील होता है, अरे मैं कहाँ आ गया, अभी तो मैं वहाँ था। इस तरह से इसी स्टेज में हमको फील होती है वो चीज़ें। बात करते हैं दूसरा पॉइंट यानी REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। पहली बार साइकिल के 17 से 90 मिनट के बाद स्टार्ट होती है और रात भर बढ़ती जाती है। इसके सिग्नल्स साइंटिफिक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेन एक्सट्रीमली एक्टिव होता है, ऑलमोस्ट जागने जैसा। आइज़ रैपिड मूवमेंट करती हैं, जैसे कि इसका नाम भी रखा है रैपिड आई मूवमेंट। बॉडी पैरालिसिस मोड में होती है ताकि सपने के एक्शन ना हो पाए। जैसे आप कभी ऊंचाई से कहीं से कूद रहे हो तो पैरों में झटका लगता है, अगर रियल में वो सोते में लग जाए तो कैसा हो। तो इसलिए बॉडी पैरालाइज मोड में होती है। ज़्यादा विविड ड्रीम इसी स्टेज में आते हैं। लर्निंग एंड इमोशनल मेमोरी प्रोसेस होती है। सपने या नाइटमेयर्स याद रहने के चांसेस यहीं सबसे ज़्यादा होते हैं। अब दोनों जो स्टेज मैंने बताई है NREM और REM, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। यानी NREM स्टेज में क्या होता है, बॉडी रिपेयर प्लस फिजिकल रिकवरी होती है। REM स्टेज में मेंटल रिकवरी, मेमोरी और इमोशंस प्रोसेसिंग होती है। दोनों स्टेजेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर REM में डीप स्लीप कट हो जाए तो दोनों में बॉडी और ब्रेन दोनों सफ़र करते हैं। बात करते हैं किसको कितनी नींद रिक्वायर्ड होती है एज वाइज। न्यू बॉर्न जो 3 महीने तक के बच्चे होते हैं उनमें 14 से 17 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। 4 से 11 महीने के लोगों में 12 से 15 घंटे। 1 से 2 साल के लोगों में 11 से 14 घंटे। 3 से 5 साल के लोगों में 10 से 13 घंटे। 6 से 13 साल में
9 से 11 घंटे, 14 से 17 घंटे में 14 से 17 साल में 8 से 10 घंटे, और 18 से 60 साल तक में 7 से 9 घंटे, और 60 से ऊपर वालों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। स्लीप की डिमांड एज और डेवलपमेंट स्टेज पर डिपेंड करती है। बच्चों को ज़्यादा नींद चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। बात करते हैं नींद के फ़ायदों की, तो पहले नंबर पर आता है मेमोरी और लर्निंग बेटर होती है। स्लीप के दौरान स्पेशली REM स्लीप और डीप NREM स्लीप दोनों स्टेजेस में ब्रेन मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। जो कुछ भी दिन भर सीखा होता है उससे ब्रेन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। इसमें क्या इम्प्रूव होता है? एग्ज़ाम या स्टडी की प्रिपरेशन, न्यू स्किल्स या लैंग्वेज याद रखना, क्रिएटिव थिंकिंग। जो लोग सोने से पहले कुछ नया सीखते हैं और अच्छी नींद लेते हैं उनका रिटेंशन 40 से 60% बेटर होता है। पॉइंट 2, बॉडी रिपेयर होती है। डीप स्लीप यानी स्टेज 3 NREM के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो सेल्स और टिश्यू रिपेयर करती है। मसल्स रिकवरी होती है, स्पेशली जब एक्सरसाइज करके हम सोते हैं तो उसके बाद में। स्किन सेल्स रिन्यूअल होती है, बोन और टिश्यू ग्रोथ होती है। नींद के दौरान बॉडी अपने डैमेज सेल्स रिपेयर करती है जो दिन भर के स्ट्रेस या फिजिकल एक्टिविटी से हुआ होता है। एथलीट्स और जिम वालों के लिए नींद उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी डाइट और एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होती है। स्लीप के दौरान कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन लेवल नेचुरली कम हो जाता है। ब्रेन का अमाइगडाला यानी फियर सेंटर रिलैक्स होता है जिसकी वजह से इमोशनल रेस्पॉन्स कम हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छी नींद लेने से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे मूड इन्हेंसिंग न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में रहते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कम गुस्सा आता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क कम हो जाता है। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो लोग क्रोनिक डीप डिप्रिवेशन से गुजरते हैं उनमें एंजाइटी लेवल 3 गुना तक ज़्यादा होता है। नंबर 4, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। नींद के दौरान बॉडी साइटोकिन्स प्रोड्यूस करती है। ये इम्यून सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। स्लीप लॉस से इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं। फ्लू, वायरल फीवर और कोल्ड ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं और बॉडी वेल रेस्टेड नहीं होती है। नींद एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। स्टडी कहती है जो लोग रात को 6 घंटे से कम सोए उनमें कोल्ड वायरस लगने के चांस 4 गुना ज़्यादा थे उन लोगों के कंपेरिजन में जो 7 से 8 घंटे सोए। नंबर 5, कंसंट्रेशन, फोकस और मूड इम्प्रूव होता है। नींद से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अटेंशन को और फोकस कंट्रोल करता है को रिचार्ज मिलता है। सफिशिएंट स्लीप से अलर्टनेस बढ़ती है, रिएक्शन टाइम भी फास्ट होता है, मूड स्टेबल रहता है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग कम होते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन से क्या होता है? ब्रेन फ्रॉग होता है, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन आती है। अच्छी नींद लेने के बाद माइंड फ्रेश फील करता है और मल्टीटास्किंग भी आसान रहती है। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होता है लाइक इंसुलिन, कोर्टिसोल। स्लीप डायरेक्टली अफेक्ट करता है बॉडी के मेजर हार्मोन्स को, जैसे इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। स्लीप लॉस से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है जिससे टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे दूसरा हार्मोन कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रात में ये कम होना चाहिए लेकिन नींद डिस्टर्ब होने से ये हाई रहता है। स्ट्रेस और बेली फैट बढ़ता है। जैसे कि तीसरा हार्मोन लेप्टिन और ग्रेलिन जिसको कहते हैं हंगर हार्मोन। स्लीप लॉस से ग्रेलिन बढ़ता है और भूख भी बढ़ती है। लेप्टिन कम होता है जिससे पेट भरने का फीलिंग नहीं होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? ज़्यादा खाना, जंक फूड क्रेविंग, वेट गेन होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हेल्थ इश्यूज ला सकता है लेकिन एक रेगुलर डीप स्लीप पैटर्न यूज़ करके इसको रिवर्स किया जा सकता है। बात करते हैं नींद की कमी के नुकसान। नींद की कमी का मतलब 6 घंटे से कम सोना या रात की नींद डिस्टर्ब होना। अगर ये डेली हो तो दिमाग और बॉडी दोनों पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिसमें नंबर 1 ब्रेन फॉग और लो फोकस। नींद के बिना ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और अटेंशन हैंडल करता है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन स्लो हो जाते हैं जैसे मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी परेशानी होती है। रिएक्शन टाइम और अलर्टनेस कम हो जाती है। ब्रेन फॉग होता है, सब कुछ ब्लर या डल फील होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? काम में गलतियाँ, रीडिंग, समझने में दिक्कत, मल्टीटास्किंग इम्पॉसिबल हो जाती है। स्टडी कहती है सेल्फ डिप्रीव्ड लोग कार चलाते वक्त ड्रिंक किए हुए व्यक्ति जितना स्लो रिएक्ट करते हैं। दूसरा, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग।
नींद की कमी से सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन कम और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है। इमोशनल कंट्रोल कम हो जाता है, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना कॉमन हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, वर्क फ्रस्ट्रेशन होती है, इमोशनल बर्नआउट होता है। एक स्टडी कहता है कि सिर्फ 2 रात की खराब नींद से नींद के बाद लोगों में एंगर रिस्पॉन्स 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस, नींद की कमी से बॉडी का इंसुलिन का रिस्पॉन्स वीकन कर देती है। ब्लड शुगर कंट्रोल वीक होता है, जिससे शुगर लेवल स्पाइक करते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, जिसका रिजल्ट फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हार्वर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग मालूम पड़ा है कि क्रोनिक नींद की कमी से इंसुलिन रेस 25 से 30% तक रिड्यूस हो सकती है। हाई बीपी और हार्ट रिस्क, प्रॉपर स्लीप से बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, जो बीपी और हार्ट रेट कंट्रोल करता है। नींद की कमी से सिम्पैथिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, बीपी स्पाइक रहता है, हार्ट का रिकवरी टाइम कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट बीपी हाई होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, पल्पिटेशन और अरिथमिया का रिस्क भी बढ़ता है। स्टडी कहती है जो लोग 5 घंटे या उससे कम सोते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क 45% तक ज़्यादा होता है। नंबर 5 आता है वीक इम्यूनिटी। स्लीप के दौरान बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए साइटोकिन्स प्रोड्यूस करती है। नींद की कमी इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, जिससे इम्यून सेल्स कम एक्टिव होते हैं। बॉडी वायरसेस और बैक्टीरिया से इजीली इन्फेक्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट बार बार वायरल फीवर होना, कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, रिकवरी स्लो होना, वैक्सीन का इफेक्ट भी कम हो जाता है। यूएस की स्टडी से मालूम पड़ा है कि 7 घंटे से कम सोने वाले लोगों में कोल्ड वायरस लगने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं। नंबर 6 वेट गेन। नींद हॉर्मोन्स को भी इफेक्ट करती है, स्पेशली ग्रेलिन जिससे भूख बढ़ती है, लेप्टिन जिससे पेट फूल जो हो जाता है तो वो फील नहीं होता है। नींद की कमी से ग्रेलिन बढ़ता है, ज़्यादा भूख लगती है, लेप्टिन कम होता है तो पेट का फुल होने का सिग्नल नहीं मिलता है, जिसका रिजल्ट जंक फूड खाने की इच्छा होना, रात में खाने की इच्छा होना, बेली फैट और ओबेसिटी बढ़ जाना। स्टडी में मालूम पड़ा है कि स्लीप डिप्रेव्ड लोगों ने 400 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लिया अगले दिन, और स्पेशली शुगर और कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं। फिर बात करते हैं अच्छी नींद के लिए टिप्स। अच्छी नींद लेने के लिए सिर्फ सोना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सोने का एनवायरनमेंट और रूटीन भी मैटर करता है। इसे कहते हैं स्लीप हाइजीन, मतलब ऐसी हैबिट जो नींद को नेचुरली इम्प्रूव करती है। तो नंबर 1 डेली स्लीप टाइम पे सोना, उठने की हैबिट बनाओ। हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होता है जिसमें हम कहते हैं सर्काडियन रिदम कहते हैं। जब हम डेली सेम टाइम पे सोते हैं और उठते हैं तो ये क्लॉक जो है सिंक्राइज हो जाता है। जैसे रात को 11 बजे हम सो जाते हैं और सुबह 6 बजे हम उठ जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक टाइम सिंक्राइज हो गया। उस टाइम पे बॉडी हमारे आप को हमको अपने आप बढ़ाने लगाती है। इसी को सर्काडियन रिदम कहते हैं। अगर टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे कभी 10 बजे कभी 2 बजे, तो बॉडी कंफ्यूज होती है और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 2 स्क्रीन टाइम कम करो। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट, जो ब्रेन को लगता है कि अभी तो दिन है। ये लाइट मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन को ब्लॉक करती है। तो सॉल्यूशन, सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन से दूर हो, ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड ऑन करो। ऑडियो बुक या लाइट म्यूजिक बेटर ऑप्शन हो सकता है उसके अल्टरनेट में। तीसरा ऑप्शन, कैफीन और निकोटिन अवॉइड करो। कैफीन यानी कॉफ़ी, टी और एनर्जी ड्रिंक, और निकोटिन यानी स्मोकिंग स्टिमुलेंट्स हैं जो ब्रेन को अलर्ट बनाते हैं। ये एडिनोसिन नाम के केमिकल को ब्लॉक करते हैं और स्लीपनेस लाता है। तो सोने से मतलब शाम को 5-6 बजे के बाद में कैफीन लेना ही बंद कर दो, क्योंकि इनका इफेक्ट जो होता है वो 6 से 8 घंटे तक रहता है। ऑप्शन 4 लाइट योगा या मेडिटेशन हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से बॉडी का पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो रिलैक्स करता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल भी कम होता है, बॉडी और ब्रेन दोनों काम डाउन हो जाते हैं। लाइट योगा, निंद्रा, अनुलोम विलोम, गाइडेड मेडिटेशन ट्राई करो सोने से पहले। सोने वाले कमरे को डार्क करो, कूल करो और शांत रखो। ब्रेन में स्लीप स्टार्ट होती है जब मूवमेंट डार्क होता है, मेलाटोनिन तब रिलीज़ होता है। तो ज़्यादा लाइट या ज़्यादा शोर से जो REM स्लीप हमारी जो होती है वाली साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। सोने के लिए आइडियल टेम्परेचर हमारा 18 से 22 रहता है।
ब्लैक कर्टन, आई मास्क या शोर से बचने का कोई तरीका जो भी ढूंढ सकते हो आप कि कमरा लॉक कर दिया अंदर से, ये सब रहते हैं तो इससे सोने में आसानी रहती है। और स्लीप के बीच 2-3 घंटे गैप रखो। सोते वक्त डाइजेशन स्लो हो जाता है। अगर हैवी डिनर के बाद तुरंत सो गए तो एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग हो सकती है, नींद टूट सकती है। लाइट और अर्ली डिनर करो और प्लस थोड़ा चल फिर लो तो बेटर क्वालिटी आती है नींद की। इसमें बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की, नींद की बीमारियाँ। अगर डेली नींद डिस्टर्ब हो रही है या नींद आने के बावजूद टायर्ड फील हो रहा है तो हो सकता है कोई स्लीप डिसऑर्डर हो। ये सीरियस हो सकता है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। नंबर 1 जो हो सकता है इंसोम्निया, नींद न आने या बार बार टूटना, जिसके सिम्टम्स लेट नाइट तक नींद न आना, रात में बार बार जागना, सुबह जल्दी उठ जाने के बाद फिर से नींद न आना, जिसका रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, कैफीन ज़्यादा लेना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना या ज़्यादा सोचना। दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरी परेशानी जो होती है वो होती है स्लीप एपनिया, रात को सांस रुकने की प्रॉब्लम्स, जिसके सिम्टम्स होते हैं रात में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना, सांस रुकना और अचानक उठ जाना, दिन भर नींद आना या टायर्ड फील होना। थ्रोट के मसल्स रात को रिलैक्स हो जाते हैं, एयरवे ब्लॉक होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ब्रेन को अलर्ट हो जाता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जिसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ओबेसिटी, हाई बीपी, स्मोकिंग। जिसका ट्रीटमेंट CPAP मशीन्स, वेट लॉस, ENT स्पेशलिस्ट। नंबर 3 पे आता है नार्कोलेप्सी, दिन में अचानक नींद आना, जिसके सिम्टम्स दिन भर अचानक स्लीप अटैक्स आते हैं, इमोशनली ट्रिगर होने पर बॉडी ज़्यादा फ्रीज हो जाती है, हेलुसिनेशन या स्लीप पैरालिसिस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन REM स्लीप को सडनली एक्टिवेट कर देता है जब इंसान जाग रहा होता है तो। जिसके ट्रीटमेंट मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस, न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन नीड। एक बात ध्यान रखो, कभी भी किसी भी वीडियो देखने के बाद या किसी भी कोई भी ऑनलाइन स्टडी के बाद उसके सजेशन पे मेडिसिन नहीं लेनी है। जो भी मेडिकेशन में लेनी है आपको, मेडिसिन वगैरह, वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी है। नंबर 4 RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सोते वक्त पैर हिलाने की इच्छा होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पैरों में अजीब सेंसेशन होती है, झंझनाहट, बर्निंग, क्रॉलिंग होती है, रात में लेग्स को बार बार हिलाना पड़ता है, नींद नहीं आती या डिस्टर्ब हो जाती है। डोपामाइन इम्बैलेंस या आयरन डेफिशिएंसी से हो सकता है। कॉमन जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, डायबिटिक वाले पेशेंट्स में या एल्डरली पेशेंट्स में होता है ये। जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है आयरन चेकअप करवाओ, डोपामाइन मेडिकेशंस होती है, स्ट्रेचिंग और मसाज। अगर ये सिम्टम्स आपको हर दिन डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपको लगता है कि नींद रेस्टफुल नहीं है तो डिले ना करें, स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है आपके लिए। फिर नंबर 9, स्लीप में हेल्प करने वाले हार्मोन्स और बॉडी केमिकल्स। बात करते हैं स्लीप में हेल्प करने वाले जो हार्मोन्स और बॉडी केमिकल्स कौन कौन से होते हैं। नींद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मोन्स और ब्रेन केमिकल का रोल होता है। ये सब मिलकर ब्रेन को सोने के सिग्नल देते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं और स्लीप रेस्टोरेटिव स्लीप को प्रमोट करते हैं। तो पहला हार्मोन जिसकी बात करेंगे मेलाटोनिन, जिसको कहते हैं स्लीप हार्मोन। कहाँ से बनता है, पीनियल ग्लैंड यानी ब्रेन से बनता है। कब रिलीज़ होता है, रात को अंधेरा होने पर रिलीज़ होता है। इसका काम होता है ब्रेन को सिग्नल देता है कि सोने का टाइम हो गया भाई, चलो सो ले अब। सर्काडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। फास्ट स्लीप ऑनसेट में मदद करता है। कैसे बूस्ट करें, ब्लू लाइट अवॉइड करो, अंधेरा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, टार्ट चेरी जूस या मेलाटोनिन के जो सप्लीमेंट्स है डॉक्टर से पूछने के बाद तब लो। दूसरा, ओवरडोज का रिस्क क्या होता है इसमें, दिन भर नींद आना, मूड डिस्टर्ब रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा हार्मोन एडिनोसिन्स, द स्लीप प्रेशर केमिकल। कहाँ बनता है, ब्रेन के सेल्स में बनता है। कब बनता है, जब हम जाग रहे होते हैं, हर घंटे बढ़ता रहता है। काम क्या होता है, वेकफुल के दौरान बिल्डअप होता है। जितना ज़्यादा एडिनोसिन्स होता है उतनी ज़्यादा नींद की फीलिंग आती है। डीप स्लीप के दौरान ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका दुश्मन कैफीन एडिनोसिन का रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे नींद नहीं आती है। बूस्ट कैसे करें, दिन में फिजिकली एक्टिव रहो, कैफीन अवॉइड करो, रात में प्रॉपर स्लीप साइकिल को फॉलो करो। तीसरा हार्मोन गामा अमाइनो बायोट्रिक एसिड, रिलैक्सेशन केमिकल। कहाँ बनता है, ब्रेन न्यूरॉन्स में बनता है। रोल क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन को काम डाउन करता है। इसका काम क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, डीप पीसफुल स्लीप में हेल्प करता है। न्यूरोलॉजिकल बूस्टर होता है। मेडिटेशन,
डीप ब्रीथिंग, ग्रीन टी लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डिनर लो। डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होते हैं इसके? चिड़चिड़ापन, नींद का डिले, स्ट्रेस और एंजाइटी। सेरोटोनिन, मूड एंड स्लीप स्टेबलाइजर, कहाँ से बनता है? गट और ब्रेन में बनता है। रोल, हैप्पी हार्मोन प्लस मेलाटोनिन का प्रिकर्सर है। काम क्या होता है? मूड को स्टेबल करता है, रात में सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करता है। REM स्लीप को रेगुलेट करता है। बूस्ट कैसे करें? सनलाइट एक्सपोजर, बनाना, नट्स, एग, फिजिकल एक्टिविटी, ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग। अब आती है बात लो सेरोटोनिन मतलब मूड स्विंग प्लस इंसोम्निया। बात करते हैं पांचवें हार्मोन की, कोर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। कहाँ से बनता है? एड्रेनल ग्लैंड से बनता है। रोल, दिन में एनर्जी देता है पर रात को कम होना चाहिए। काम क्या होता है? मॉर्निंग में नेचुरल अलार्म का काम करता है। अगर रात को हाई हो तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। क्या दिक्कत होती है? लेट नाइट सोना मतलब हाई कोर्टिसोल मतलब हाई स्ट्रेस। शैलो स्लीप, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी इससे हो सकती है। कैसे कंट्रोल करें? इवनिंग में रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करें, वॉक करें। ओवर थिंकिंग को रात को सोते वक्त छोड़ दें, उससे दूर रहें। तुलसी टी या अश्वगंधा पिएं। नंबर 6 पे लेते हैं लेप्टिन ग्रेलिन, स्लीप एंड हंगर कनेक्शन। लेप्टिन यानी फुलनेस हार्मोन, जिससे पेट सेंस करता है कि पेट फुल हुआ नहीं हुआ। नींद में बढ़ता है, भूख कंट्रोल करता है। ग्रेलिन यानी हंगर हार्मोन, नींद की कमी में बढ़ता है और भूख ज़्यादा लगती है। नींद से इसका क्या लिंक है? कम नींद होती है, ज़्यादा ग्रेलिन होता है और कम लेप्टिन होता है। रिजल्ट, वेट गेन और मिडनाइट यानी रात को खाने की इच्छा होती है। 7 घंटे से कम सोने वाले लोगों को 400 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं इसकी वजह से, क्योंकि सेंस ही नहीं होता है पेट को कि पेट भरा नहीं भरा है, बस खाने की लगी रहती है कि ये खा लूँ वो खा लूँ, उसी की वजह से होता है। अब ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स ये रिलैक्सेशन करवाते हैं। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है? प्यार, बॉन्डिंग, हग हार्मोन, ये सब कंफर्ट देता है। एंडोर्फिन्स में नेचुरल पेन किलर्स होता है, स्ट्रेस कम करता है। ये दोनों बेड टाइम पे कामलेस लाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, नींद सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। ये आपके ब्रेन से लेके हार्ट और हार्मोन से लेके हैबिट्स तक सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर नींद ठीक हो तो ज़िंदगी का हर दिन फ्रेश लगता है, और अगर नींद ख़राब हो तो हेल्थ साइलेंटली बिगड़ने लगती है। इसीलिए आज ही अपने लिए एक प्रॉमिस करो, सोना टाइम पे, जागना टाइम पे और हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखो। मतलब अच्छी नींद सेहत की असली शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट में बताएं आपको कितनी नींद मिलती है डेली। मोहो हेल्थ को सब्सक्राइब करें और हेल्थ टिप्स और साइंस बेस्ड वीडियोज़ के लिए मोहो हेल्थ को सब्सक्राइब करें और हेल्थ टिप्स